हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब का, किसी भी सरकारी नौकरी का काला सच। क्या वास्तव में कोई भी हो, स्टेट गवर्नमेंट की हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की हो। मैं इंडियन रेलवे में ट्रैकमैन की भी बात करूंगा क्योंकि मुझसे बहुत सारे भाई और बहन ट्रैकमैन जुड़े हैं, है ना। उसकी भी बात होगी लेकिन उसकी मैं लास्ट में करूंगा। सबसे पहले बात होगी, टॉपिक है सरकारी नौकरी, उसका काला सच कि वास्तव में क्या आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं या फिर उसके पीछे बहुत सारे कुछ पर्टिकुलर रीजन होते हैं। सबसे पहला, फाइनेंशियल बैकग्राउंड, आपकी पारिवारिक स्थिति अच्छी ना होना। दूसरी चीज, आपके पास ऑप्शंस की कमी होना। मतलब ये कह सकते हैं कि अगर आप किसी दूसरी फील्ड को चुनते हो, है ना, गवर्नमेंट जॉब के अलावा दूसरी फील्ड को चुनते हो जो थोड़ी सी यूनिक हो, डिफरेंट हो, तो उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा आपको एफर्ट लगाने पड़ सकते हैं या फिर आपके सक्सेस होने के चांस कम हो, प्रोबेबिलिटी कम हो। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ज़्यादा तो नहीं होती लेकिन उनके कंपैरिजन में, जैसे मान के चलो आपको सिंगर बनना है, डांसर बनना है, यूट्यूबर बनना है, कुछ अलग करना है, ठीक है, तो वो ना करके आप इस फील्ड में आ जाते हो कि एक सिक्योर लाइफ होगी, है ना, प्रॉपर एक मतलब जैसा आप चाहते हो वैसा जीवन होगा इस बेस पर, ठीक है। लेकिन बाद में आकर सच्चाई पता चलती है कि ये दिक्कतें हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा ना होने की वजह से जॉब करता है। क्योंकि हर किसी भी जॉब में, किसी को अगर जैसे फील्ड वर्क मिला है तो उसको ऑफिस वर्क पसंद है, किसी को ऑफिस वर्क मिला है तो उसको फील्ड वर्क पसंद है, किसी को नौकरी ठीक मिली है तो वो घर से हजारों किलोमीटर दूर रह के जॉब कर रहा है, ठीक है। या फिर किसी को एरिया अच्छा नहीं मिला, किसी को एरिया ऐसा मिला कि वहां पर फैसिलिटी नहीं है, सुविधाएं नहीं है, पढ़ लिख के वो किसी गांव वाले ग्रामीण क्षेत्र में फंस गए तो भी उनका जीवन मतलब स्टक हो गया, फंस गया है। तो हर नौकरी में कुछ ना कुछ समस्या है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, वो हम लोग फेस कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जो एक अल्टीमेट इसका कंक्लूजन निकल कर आता है वो ये है कि अगर आपके अंदर कुछ एक्स्ट्रा टैलेंट है, वो हो सकता है इनबॉर्न भी हो सकता है, जन्म के समय से भी हो सकता है, या फिर आपने कोई स्किल अक्वायर करी है, जैसे डांस हो गया, है ना, डांस सीखा है आपने, या सिंगिंग, सिंगिंग तो इनबॉर्न भी होता है, या फिर आपने सिंगिंग सीखी है बाद में, ठीक, या कुछ भी किया है तो आप उसमें भी अपना करियर बना सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि उसमें सफल होने की चांस बहुत कम है, ठीक। लेकिन वहां पर सफल होने की चांस कम है, लेकिन वहां पर आप अपनी सैलरी का 20% भी कमाओगे तब भी आप खुश रहोगे क्योंकि वो आपके मनपसंद का काम था, ठीक है। यहाँ पर आपको सैलरी ज़्यादा मिल रही, सब कुछ मिल रहा, फिर भी आप खुश नहीं हो क्योंकि या तो आप फैमिली से दूर है, या फिर आपकी जगह अच्छी नहीं है, या फिर मेंटल प्रेशर है, या फिर फिजिकल प्रेशर है, या फिर कुछ ना कुछ दिक्कत है, ठीक है। तो बहुत सारे युवा, बहुत सारे लोग अपनी जो कह सकते हो अपने टैलेंट को दबा लेते हैं कुछ भी रीज़न की वजह से, कुछ कारणों की वजह से। उसका रीज़न ये है कि हमारा समाज, हमारा सिस्टम ऐसा डेवलप कर दिया गया है कि उसमें केवल मतलब हमारे समाज में वही लोग सफल हैं जो या तो सरकारी नौकरी कर रहे हैं या फिर अपना जीवन यापन अच्छे से कर पा रहे हैं, कुछ भी आप कह लो अपनी भाषा में, ठीक है। तो मेरे हिसाब से देखो, पहले का टाइम ऐसा था कि पहले अपॉर्चुनिटी नहीं थी। पहले के टाइम में अगर देखें तो अगर सरकारी नौकरी का लेटर आ गया और पुराने लोगों ने अगर ज्वाइन नहीं किया, मान लो, तो वो आज भी कहते हैं कि अगर मैंने ज्वाइन कर ली होती तो मेरी आर्थिक स्थिति, मेरी पारिवारिक स्थिति अच्छी होती। लेकिन आजकल बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप बिजनेस कर सकते हो, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हो, आप यूट्यूबर बन सकते हो, आप डांसर बन सकते हो, सिंगर बन सकते हो, ब्लॉगर बन सकते हो, पेंटर बन सकते हो, आर्टिस्ट, किसी भी फील्ड के आर्टिस्ट बन सकते हो। ऑप्शंस है, लेकिन आपको अलग अलग डिफरेंट वेज में मतलब बस प्रयास करने होंगे या एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने होंगे, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि आपको थोड़ा सा डिफरेंट सोचना होगा, क्योंकि है क्या कि आजकल जितने भी लोग हैं सभी लोग क्या है, केवल एक ही डायरेक्शन में, कह सकते हो ओमनी डायरेक्शनल सोचते हैं कि यहाँ पर आकर मेरा जॉब फ्यूचर सिक्योर होगा। लेकिन आप मुझे पर्सनली एक बात बताना कि जितने भी लोग जॉब कर रहे हैं उनको कुछ ना कुछ समस्या है। या तो कोई, किसी की सैलरी ज़्यादा है तो वो घर से बहुत दूर है, किसी को मेंटल प्रेशर ज़्यादा है, किसी की शिफ्ट की दिक्कत है, किसी को कुछ ना कुछ समस्या है, कोई ग्रामीण क्षेत्र में फंसा है, कोई अपनी नौकरी से खुश नहीं है। सबसे पहले तो आप गवर्नमेंट जॉब लेते हो, उसके बाद फिर जॉब चेंज करने के बारे में सोचते हो। अब जॉब लग गई, अब इससे बड़ी मिल जाए, 1800 ग्रेड पे से 2400 ग्रेड पे हो जाए, 2400 से 2800 हो जाए, 4200 हो जाए, 5400 हो जाए, यही देखते देखते आपका जीवन निकल जाता है। और अल्टीमेटली यहाँ पर भी आपको फिर हैप्पीनेस नहीं मिल पाती, क्योंकि फाइनल आपका वो कह सकते हो वहां पर आपको जाना ही नहीं था, बस आप जा रहे हो, ठीक, समय के साथ, फ्लो के साथ, समय के साथ बह रहे हो, ये होता है। तो मेरे हिसाब से अगर आपके अंदर कुछ भी छुपा हुआ है, कुछ भी एक्स्ट्रा है जो कि निकल कर आना चाहिए,
ठीक, तो आपको प्रयास करते रहना चाहिए, इवन ज़्यादा ज़्यादा प्रयास करने चाहिए ताकि आप लोगों से डिफरेंट और अच्छा कर पाए। कोई भी, जितने भी मतलब टीचर हैं जो कि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कराते हैं, वो आपको मोटिवेट करेंगे, भर्ती आ गई, भर्ती आ गई, भर्ती आ गई, लेकिन ये कोई नहीं बोलेगा कि अगर आपके अंदर कुछ एक्स्ट्रा टैलेंट है, कुछ एक्स्ट्रा है, तो आप उस पर भी काम करिए कि अगर आप वहाँ फ्यूचर नहीं बना पाए तो आप यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि उसको तो अपना कोर्स बेचना है, उसको तो अपने बिजनेस से मतलब है, उसको आपके पर्सनल लाइफ से थोड़ी ना मतलब है कि आप कितना ग्रो करोगे, कितना कुछ डिफरेंट कर सकते हो। तो ये आजकल का जीवन है। तो मेरे हिसाब से अगर आपके अंदर कुछ डिफरेंट है करने का तो आप प्रयास करते रहिए, क्योंकि कुछ टाइम के बाद आपको अपना जो जीवन है वो थोड़ा सा रुका हुआ लगने लगेगा। अब इसके बाद आते हैं कि जो इंडियन रेलवे में जो भाई बहन ट्रैकमैन ज्वाइन किए उनके साथ क्या क्या दिक्कत है। सबसे पहले तो मौसम की समस्या है, बारिश हो, गर्मी हो, धूप हो, है ना। दूसरी काम की समस्या है, दूसरा वर्क प्रेशर भी है, तीसरा आपका जो जहाँ वर्किंग एरिया वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ के लोग कल्चर अच्छा नहीं है। क्योंकि पहले क्या होता था कि पहले के लोग वीआरएस, मतलब पहले के पेरेंट्स ने वीआरएस ले लिया और अपने बच्चों को नौकरी दे दी, पता चला वो 8वीं पास है, 10वीं पास है, इवन पढ़े तक नहीं है। तो वो क्या वैल्यू करेंगे पढ़ने वालों की? उनको तो बस केवल ये है कि काम से बचना है। 10 लोग काम कर रहे हैं तो मैं काम से बच जाऊँ, 9 लोगों पर बर्डन आ जाए, या 10 में से 5 बच जाए जो अनपढ़ हैं, बाकी 5 लोग ज़्यादा काम करें। तो बहुत सारी चीज़ें आपको वर्क एरिया में आके आपको झेलनी पड़ेंगी और बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। ठीक है, तो बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपके अंदर कोई आग है, कुछ डिफरेंट करने का आप सोच रहे हो, या फिर मन से निकल कर आता है लेकिन आप कर नहीं पा रहे, तो उसको जरूर ट्राई करिए। अगर आपका वहाँ फ्यूचर बन गया, क्योंकि मैंने पर्सनल इंटरेस्ट का काम किया है, पर्सनल इंटरेस्ट के काम में अगर आप 10,000 रुपये भी कमाओगे और किसी बिना इंटरेस्ट के काम में आप 1,00,000 रुपये भी कमाओगे, तब भी आप उतने खुश नहीं रहोगे जितने 10,000 में होगे। तो ट्राई करते रहिए। ठीक है, और किसी भी सरकारी नौकरी में अल्टीमेट सुकून नहीं है। कोई कितना भी कह दे कि शनिवार रविवार छुट्टी है, प्रेशर नहीं है, कुछ भी नहीं है, धीरे धीरे जब ताश के पत्ते खुलते हैं, जब समझ में आता है। बहुत राजनीति हो गई है, बहुत आप लोगों से एक का काम दूसरे पर डाला जाता है, तो बहुत सारी दिक्कत है। तो आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। तो बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके अंदर कुछ डिफरेंट है, कुछ यूनिक है, कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटीज़ हैं, तो आप प्रयास करते रहिए और उसी फील्ड में आगे बढ़ने का प्रयास करिए, ताकि लास्ट में आप अंदर से भी खुश रहें, बाहर की दुनिया से खुश रहने के अलावा अंदर से भी खुश रहें। और अगर आपको मेरा वीडियो बढ़िया लगता है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो वैल्यूएबल लगता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। ठीक है, और इस तरह के कंटेंट को पाने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ भी सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, धन्यवाद।